क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसे हम सोल्व करेंगे इस प्रकार से। इंटीग्रेशन हम इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ऑफ द पावर 1/2 डी एक्स। रूट को हटाने के लिए पावर में हम 1/2 लिखते हैं। तो ये बन रहा है ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फंक्शन टू द पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है फंक्शन n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और अपॉन में ये f डैश एक्स होता है। फंक्शन में 1 ऐड होता है ऊपर पावर में और नीचे वही n प्लस 1 लिखते हैं, फिर इसके बटा में ये फंक्शन का ना एक बार डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं प्लस में c। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और बटा के नीचे में f डैश एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। b कांस्टेंट इसका 0 और x का 1 और a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा a का तो a मिलेगा हमें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम बता देते हैं 1/2 प्लस 1। यदि हम इसे सॉल्व करें कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लिए 2, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट में, ये 1 प्लस में 2 यानी कि 3/2 मिलेगा। देखो एलसीएम लिए 2, अब 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई ये 1 से तो 1 मिला। अब यहाँ 2 एलसीएम है तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 टाइम्स में काटेगा, 2 का मल्टीप्लाई किए 1 से तो 2 मिला, ऐड हो गया 3/2 मिला। तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 अपॉन में ये वाला, इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 और बटा के नीचे में ए है। ए को हम लिख सकते हैं ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम ये वाला ना साइन हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 अपॉन में ये 3/2। अब ये a बाय 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 ऊपर और ये a नीचे चलाएगा। अब ये इसे भी हम उलट देंगे, 3/2 है ना तो ये हो जाएगा 2/3 और ये a रहेगा और ये ऊपर ही रहेगा। ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस में c। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन 7 है इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 डी एक्स। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन x प्लस 2 माइनस में 2 रूट x प्लस 2 डी एक्स। देखो इसमें x अंडर रूट x प्लस 2 दिया है तो हम यहाँ पे 2 अपने मन से ऐड किए हैं और 2 अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी किए हैं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पुनः हमें ये मिल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं से हम यहाँ पे ना हम कुछ फॉर्मूला में लाने के लिए हम ये लिखें x प्लस 2 है और इधर भी देखो x प्लस 2 है। देखो बेस आर सेम बिन पावर आर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये जो है ना इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, देखो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये पहले तो x प्लस 2 को ये जो -2 अंडर रूट x प्लस 2 dx दिया है तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, ये dx इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx, ये वाला dx इसमें लगा दिए। अब ये -2 लिखें इंटीग्रेशन x प्लस 2 और ये रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। अब हम पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेस x की पावर m इंटू एक्स की पावर m, ये होता है x
एम प्लस में एक्स एम प्लस में एम, यही होता है। तो ये देखो एक्स प्लस टू इसका पावर 1 है और एक्स प्लस टू का पावर यहाँ पे 1/2 है, 1 प्लस में 1/2, तो ये मिलेगा हमें 3/2। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू का पावर क्या है 3/2। तो इसका पावर तो 1 है, ये तो समझ आ रहा है। या फिर इसको हाँ, इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू का पावर 1 dx और ये माइनस में 2 इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू का पावर 3/2 dx। तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स प्लस टू का पावर 2/2 माइनस में 2, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का पावर 5/2 अपॉन में 5/2। इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा, ये तो रहेगा एक्स प्लस टू का पावर 2/2, ये हो जाएगा 2 ऊपर 5 नीचे इंटू में ये 2, ये वाला 2 और ये एक्स प्लस टू का पावर 5/2, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन 2 या फिर इसका पावर 2 है माइनस 4/5, 2 मल्टीप्लाई हो गया और x प्लस टू का पावर 5/2 प्लस c, ये होगा आंसर 7 का। क्वेश्चन 7 है इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 dx। तो हम इसे सोल्व करेंगे। हम इसे लिखेंगे x प्लस 2 और ये फिर माइनस में 2 रूट x प्लस 2 dx। यहाँ अब 2 अपने मन से ऐड भी किए हैं, सब्ट्रैक्ट भी किए हैं, ये फॉर्मूला में लाने के लिए हम ये किए हैं। तो x से रूट x प्लस 2 है तो इसे हम यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 2 लिखेंगे, दोनों कैंसिल होके पुनः यही मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे x प्लस 2 है और इधर भी x प्लस 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ अप्लाई होगा x की पावर n इंटू x की पावर n, ये होता है एक्स एम प्लस में एम। ठीक है, तो ये x तो रहेगा, x हम माने हैं x प्लस 2 को, इसका पावर 1 प्लस में रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लेते हैं, तो x प्लस 2 का पावर हमें मिला 3/2। तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन x प्लस 2 इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 3/2 और ये माइनस 2 रहेगा और ये x प्लस 2 का पावर, ये रूट के बदले में हम लिखते हैं 1/2 dx। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला, ये होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो देखो यहाँ पे x मानेंगे x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 को n मानेंगे, ये x मानेंगे तो n मानेंगे 3/2 को। अब 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 to LCM और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 3 प्लस 2 5/2, तो x का पावर 5/2 अपॉन में 5/2 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन में 5/2। अब ये माइनस 2, अब यहाँ 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1, ये मिलेगा हमें 3/2। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अब हम इसे उलट के लिखेंगे, ये 5/2 है ना, ये हो जाएगा 2/5 ऊपर लेंगे न्यूमिनेटर में, तो ये होगा x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये -4/3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ना
टी मान लेंगे इसे, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2x², तो हम टी मानेंगे। देखो यदि हम इसको टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और इसे इसको टी मानेंगे तो देखो यहाँ पे ना हमें 2x² है, 2 तो बाहर ले लेंगे, और ये x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो ये 2x होता है, तो वो 2 को बाहर लेंगे, केवल x मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम ये जो रूट है ना इसे हम हटा लेंगे। इसको हटाते कैसे हैं, तो हम स्क्वायरिंग कर लेंगे यहाँ पे, SQUAR, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग दोनों तरफ वर्क करने पर इधर स्क्वायर करेंगे तो ये t², और इधर स्क्वायर करेंगे ना अंडर रूट 1 प्लस 2x² का यदि हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये रूट, या फिर ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, इसका पावर 2 है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2/2 यानी 1 हो जाता है। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा t² इज इक्वल टू 1 प्लस 2x²। अब इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इधर t² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2t dt/dx, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 बाहर रहेगा, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो हमें मिलेगा 2t dt/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x। अब हमें चाहिए dx का वैल्यू, ये dx का वैल्यू, ठीक है, तो ये dx से इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 2t dt इज इक्वल टू 4x dx। अब देखो ये 4x है ना, केवल हमें dx का वैल्यू चाहिए, तो ये 4x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4x को हम इधर लिख लेंगे, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब ये 2 से ये 4 कैंसिल, 2 टाइम्स में 2 दूना 4। अब ये हमें t dt में क्या मिलेगा, 2x, ये मिला 2 dt, t dt में 2x। अब हम अगेन आ जाएंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन, या फिर इसमें ना ये जो x है हमें चाहिए, dx नहीं चाहिए, x dx चाहिए, x dx का वैल्यू, तो ये x यहाँ पे रहेगा, x रहेगा, केवल 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x नहीं होगा। t dt में 2, t dt में 2, ये वाला लिखें, t dt में 2, और ये x dx का वैल्यू, x dx का वैल्यू है t dt में 2, लिख लिए, x dx का वैल्यू लिख लिया। अब इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस 2x² को हम माने थे t, तो ये अगेन हम t लिख लेंगे। अब यहाँ अप्लाई हुआ है x की पावर n इंटू एक्स की पावर n, ये होता है x n प्लस में n, तो dt है, दोनों का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा t की पावर 2। तो इंटीग्रेशन t की पावर 2 dt में ये वाला 2, या फिर ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, t की पावर 2 dt, तो ये पावर में 1 ऐड हो जाएगा, 1/2 t की पावर 3/3 प्लस c, ये होगा इसका आंसर। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब ये 1/2 तो रहेगा, अब t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है रूट 1 प्लस 2x², तो हम इसे लिख लेंगे रूट 1 प्लस 2x² की पावर 3/3 प्लस c, यही है। अब हम इसे लिखेंगे, ये और ये भी आंसर सही है, और एक ये रूट को हटाने के लिए ना हम पावर में 1/2 लिखते हैं,
तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1/2 1 + 2x² की पावर 1/2 1/2 लिखेंगे तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3/2 अपॉन में ये 3 प्लस में 6। ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 dx। तो इसमें ना सबसे पहले हम ये 4x + 2 में 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें मिलेगा 2x + 1 और ये √x² + x + 1 dx। अब हम इसे t लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो t = √x² + x + 1 dx, यही होगा। अब हम इसे सबसे पहले ना स्क्वायर करके ये रूट हटा लेते हैं, SQUARE स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिलेगा हमें, इधर तो मिलेगा t² और इधर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x² + x + 1, या फिर स्क्वायर से लिख सकते हैं रूट की पावर स्क्वायर ना, रूट की पावर 2, तो ये 2 से ये रूट कैंसिल और इधर अब इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, DIFFERENTIATION डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर इधर मिलेगा 2t dt/dx इक्वल टू, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 तो कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो 2x + 1 और ये dx डिवाइड में है तो इसे हम इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2x + 1 dx के जगह पे हम लिखेंगे 2t dt। आगे ना जाएंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ये वाला 2 लिखे 2x + 1 dx, 2x + 1 dx के जगह पे हम लिखेंगे 2t dt। और ये लिख लिए। अब √x² + x + 1 इसकी जगह पे हम लिखेंगे t, लिखिए t, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 4, कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। अब हमारे पास ये t है, t की पावर 1 t की पावर 1, तो ये होगा t की पावर 2 और ये वाला dt हम यहाँ लिखेंगे, तो 4 रहेगा। अब t में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, t की पावर 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 3/3 प्लस में 3। अब t का वैल्यू रख देंगे, पहले ये 4/3 तो हम लिखेंगे 4/3। अब t का वैल्यू रखो, t का वैल्यू है √x² + x + 1 की पावर 3 + 3, यही होगा आंसर। और ये रूट को हटाने के लिए पावर में लिखते हैं 1/2, तो 3/2 आप इसे लिख सकते हैं 3/4 x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस में 3, ये भी करेक्ट आंसर होगा, दोनों सही होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 1/x - √x dx इक्वल टू, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे ना √x कॉमन लिए हैं, √x मतलब यहाँ जबरदस्ती कॉमन लिए हैं √x, इसमें तो है इधर नहीं है, फिर भी हम यहाँ √x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ना हमें √x लिखना होगा, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, तो ये
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये x है और ये भी x है। देखो ये x है, ये भी x है, दोनों का पावर में 1/2 है। रूट के बदले 1/2 लिखते हैं, तो बेस आर सेम देन पावर आर एडेड। आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1 का हाफ करेंगे और यहाँ पे 1 का हाफ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और x का पावर 1। तो केवल हम इसे डायरेक्ट x लिख सकते हैं। तो हम लिख लिए हैं इधर, देखो डायरेक्ट x, या फिर दिया है, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स का, तो ये रूट एक्स मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि इसे अभी हम ना t लेंगे, t इज इक्वल टू √x माइनस में 1 ले लिए। अब हम इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखो t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिलेगा dt अपॉन dx। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, यही होता है। और -1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो हमें चाहिए 1/√x dx। तो ये dx मल्टीप्लाई में है, नहीं डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये dt। और देखो ये 2 डिवाइड में है, ठीक है, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 dt अपन में इक्वल टू 1/√x, ये dx इधर चला आएगा, ठीक है। तो dx अपॉन रूट एक्स, देखो यहाँ पे dx अपॉन में रूट एक्स की वैल्यू है 2 dt। आगे ना जाएंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 2 dt, ये लिख लिया, 2 dt लिखे हैं dx अपॉन रूट एक्स में, और रूट एक्स -1 का हम माने हैं t, तो ये हो जाएगा t। से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 में, ये कांस्टेंट है, 2 बाहर निकाल लिए, 1/t dt। 2 रहेगा 1/t dt, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log t। तो हम मिलेगा 2 log, और t का वैल्यू है, t का वैल्यू हम माने हैं √x-1, √x-1 प्लस में c। यही होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का।